हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो के इतने खास टिप्स हैं कि आपका ढेर सारा पैसा बचाएंगे और आपका काम आसान बना देंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टिप्स है हमारा, इस तरीके का टिफ़िन तो सभी के घर में होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर ऑफिस वर्कर हैं तो वो टिफ़िन लेके जाते ही जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि प्लास्टिक की जो रबर डली रहती है ना, टाइट करने के लिए डिब्बा को, इसमें खाना भर जाता है जिसको हम कि डेली डेली साफ़ नहीं करते हैं और ये फिर इससे कीटाणु पनप जाते हैं और हमारा खाना प्रदूषित होने लगता है। तो आपको इस रबर को हो सके तो डेली साफ़ कीजिए, और अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो आप 2-3 दिन में साफ़ कर लीजिए। देखिए, इसको मैंने यूज किया था और फिर साइड में रख दिया था। मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो इसमें देखो कैसे खाना भर जाता है और इस तरीके की लेयर चढ़ जाती है जो कि सड़ने लगता है और फिर हमारा डिब्बा में बदबू आने लगती है और हमारा खाना भी प्रदूषित होने लगता है, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और जो भी इस टिफ़िन को यूज कर रहा है वो तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दें। इन टिफ़िन की रबरों को ना रोज़ साफ़ करें, क्योंकि हम इसमें खाना नहीं भी भरता है ना, तो जो भाप बनती है वो भर जाती है, जिससे कि एक मोटी, ये छोटा टिफ़िन है जिसमें हम सब्जी अचार वगैरह रखते हैं। तो ये भी देखिए कैसे काला पड़ गया है और इसमें भी एक लेयर चढ़ गई है। तो इसमें तो सब्जी भर ही जाती है जब हम सब्जी रखते हैं। तो इनको साबुन लगा के इस तरीके से साफ़ कर लेना है और गर्म पानी में अच्छे से धो लेना है, ताकि हमारे टिफ़िन में किसी भी तरह की गंदगी ना रहे और हमारा जो भी टिफ़िन यूज़ कर रहा है वो बीमार ना हो, स्वस्थ रहे। तो आप इस तरीके का काम ज़रूर कर लें। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स। इस तरीके से वाइपर टूट जाता है, जब पुराना हो जाता है ना, इसको दबाते दबाते ये बीच से ही टूटता है, हमेशा इधर से ही टूटता है। फिर डंडी छोटी हो जाती है तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगर आधी डंडी बची है तो इस तरीके से इसी में दूसरी डंडी लगा दीजिए, लंबी डंडी बन जाएगी और आपका वाइपर फिर से नया का नया हो जाएगा। या फिर एक ऊपर से इसके पाइप चढ़ा दीजिए और बीच में लगा दीजिए टेप। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉइंट हो जाता है और आपको पैसा दोबारा से खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी यही वाइपर आपका सालों साल चल जाएगा। क्या होता है कि टूट जाता है ना और हम इसको फेंक देते हैं, अलग ही कर देते हैं, फिर नया ले आते हैं, पैसे वेस्टेज का हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर के पैसे बचा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि आपके पास अगर एक लंबा सा पाइप है तो आप इसको इस तरीके से निकाल दीजिए और इस पाइप को डाल दीजिए। ये इतना पाइप फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही हिलता है ना ही डुलता है। अगर थोड़ा सा हिल डुल रहा है तो थोड़ा सा कपड़ा लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा और आपका वाइपर नया का नया हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स बहुत ही खास है। सर्दियों में हमारा कबर्ड जो है खचाखच भर जाता है, क्योंकि गर्म कपड़े होते हैं वो ज़्यादा जगह लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कपड़े फोल्ड करके रखते हैं तो आपका अलमारी एकदम खाली रहेगी और स्पेस बचा रहेगा दूसरे कपड़े रखने के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैकेट हो, स्वेटर हो, इनको फोल्ड करके रखने से, इस तरीके से रखने से ना बिल्कुल भी जगह नहीं गिरेगी और एकदम ऑर्गेनाइज रहेंगे। आप एक कपड़ा निकाल भी लेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलने वाला नहीं है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे एक कपड़ा निकालते हैं और दूसरा गिरा देते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े फैल जाते हैं और हमारा कबर्ड एकदम मैसी मैसी लगने लगता है। इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। पहले सीधा स्वेटर बिछाना है और इस तरीके से एक पल्लू को आगे रखना है, आधा पल्लू, और इस तरफ का भी आधा पल्लू, ऐसे ही दोनों तरफ का रख लेना है और बाजू को सीधा ही रखना है। फिर एक बार इस तरीके से मोड़ेंगे और एक बार नीचे से मोड़ेंगे तो ये हमारा बिल्कुल छोटा सा बन के रेडी हो जाता है। और इस तरीके से बाजू को अंदर कर देना है। अब इसको कितना भी हिलाओ डुलाओ ये बिल्कुल भी बिखरने वाला नहीं है, अपनी जगह एकदम फिक्स हो जाता है, सेट हो जाता है।
तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इस तरीके से अपने सारे कपड़े फोल्ड करके अपने कवर्ड का स्पेस बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। प्याज का एक टुकड़ा लेना है और उसका भी आधा करके ले लेना है। मीडियम साइज का आप प्याज ले लीजिए, छोटा भी लेंगे तो चलेगा, सिर्फ प्याज होना चाहिए। और इसका छिलका निकालते हुए इसके लेयर निकाल लेंगे। तो इसके ढेर सारे एक टुकड़े में ही लेयर निकल जाते हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए। लेयर खोल लीजिए और अगर कम पड़ रही है तो थोड़ा सी और ले लीजिए। तो मैं थोड़ा और प्याज ले लेती हूँ और इसके बड़े बड़े स्लाइस ले लेना है। और लेना है आपको एक लोहे का खीला ले लीजिए और उसमें ये जितनी भी हमने लेयर निकाली हैं उनको डाल दीजिए। खीला भरने तक डाल दीजिए, छोटा खीला भी चलेगा और बड़ा खीला भी चलेगा। इस तरीके से लेयर डालेंगे तो लोहे के खीला और प्याज का एक ऐसा रिएक्शन बनता है ना कि आपके घर में जितने भी छिपकली आते हैं, कॉकरोच आते हैं, तो वो नहीं आएंगे। ज़्यादातर छिपकली खिड़की से आती हैं, साइड के कोने से आती हैं। तो हमको ये खीला उधर ही रख देना है, तो इसकी गंध से एक भी छिपकली नहीं आएगी, आपके घर में दूर दूर तक नहीं दिखेगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके घर में भी बहुत सारी छिपकली हैं तो आप इस टिप्स को आजमा सकते हैं। इसको चाहे तो आप धागा में बांध के दीवार पे भी लटका सकते हैं। अगर खिड़की के पास रखने की व्यवस्था नहीं है तो इसमें धागा बांधिए और लटका दीजिए। इस वीडियो में जितने भी टिप्स दिखाए गए हैं वो सभी को डेली काम आते हैं, कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में आपको जौन सा टिप्स पसंद आया हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है कि आपको जब मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करेंगे।